बाप रे! स्मार्ट मीटर लगने के बाद में ये क्या हो गया? कैसे बिजली का बिल इतना ज़्यादा बढ़ गया? ये बिजली का बिल क्यों बढ़ रहा है? तो आज मैं आपको बताऊँगा कि बिजली का बिल कैसे बढ़ा और कम करने के लिए एक उपभोक्ता ने क्या किया। आज उस उपभोक्ता की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या कहानी है उसकी, उन्होंने क्या किया है। तो दोस्तों, एक उपभोक्ता ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद में बिजली का बिल बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उस उपभोक्ता ने क्या किया कि बिजली का बिल कम करने के लिए सूर्य पैनल लगाया ऑन ग्रिड। जो जिसमें सब्सिडी आ रही है, वो सूर्य पैनल लगाया उस उपभोक्ता ने, ये सोचकर कि उनका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, हुआ क्या कि आप खुद सोचिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सूर्य पैनल ऑन ग्रिड वाला लगाएंगे और दोस्तों वो लाइट पर ही काम करेगा, जैसे लाइट होगी तभी वो काम करेगा, लाइट नहीं होगी तो वो सूर्य पैनल किसी काम का नहीं है, कोई भी काम नहीं करेगा। तो आप ये बताइए, क्या वो सही है लगाना? उस उपभोक्ता ने उस पैनल को लगाया, उसमें ठीक ठाक पैसे लगे, करीब 2 लाख रुपए लगे, जिसमें 85,000 के आसपास की सब्सिडी आ गई। अब बड़े खुश, घर का सारा लोड यूज हो रहा है और एसी भी लगा लिया कि अब हमारा बिजली का बिल कम हो जाएगा। तो उस उपभोक्ता ने अपने घर पे एसी भी लगा लिया और एसी चल रहा है। उनका बिल, 1 महीना बिजली का बिल आया सूर्य पैनल लगने के बाद में। उसके बाद उनका बिजली का बिल नहीं आया। वो ये सोचते रहे नहीं आएगा बिजली का बिल और कम होकर आएगा। लेकिन दोस्तों, जब लाइट होगी तभी वो पैनल बिजली बनाएगा, और लाइट नहीं होगी तो वो बिजली नहीं बनाएगा, क्योंकि वो ऑन ग्रिड है। उसको ऑन लाइट से सप्लाई देनी पड़ेगी, तब जाकर वो ऑन रहेगा। अब जब बिल का हिसाब हुआ 1 साल बाद, तो बिजली का बिल लाखों रुपए में इकट्ठा हो गया और उनका बिजली का बिल कम ही नहीं हुआ। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जो चीज़ आपकी बिजली से ही चल रही है, बिजली होने के पर ही वो अपना जो बिजली बना रहा है, लाइट जाने के बाद वो किसी काम का नहीं है। अब दोस्तों, गांव की जगह में लगाया हुआ है। अब गांव में आप देखिएगा, जब गेहूं कटाई होती है उससे पहले 1 डेढ़ महीना लाइट नहीं आती, दिन दिन भर लाइट नहीं आती है। अब दोस्तों, दिन में लाइट नहीं आएगी तो रात में कोई ना पैनल बिजली बनाएगा। अब आप ये सोचिए, जब वो दिन में सप्लाई आप दे रहे हैं तो आपको वो सप्लाई वापस दे रहा है, लेकिन आपकी सप्लाई तो उसमें लगातार जुड़ी है, रात को भी आपकी सप्लाई जा रही है। तो आप खुद सोचिए कि कम से कम रात भर में एक एक यूनिट बिजली तो बनेगी, 1 यूनिट बिजली तो खपत करेगा ही वो, जो सूर्य पैनल में सप्लाई जा रही है। उसका जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव रहने के लिए उसके लाइट की सप्लाई जाती है। तो दोस्तों, पैनल लगाने के बाद भी लाखों रुपए में बिजली का बिल आया, तो क्या फ़ायदा ऐसे सूर्य पैनल लगाने का। मैंने एक बार और भी वीडियो बनाकर अपलोड की थी कि सूर्य पैनल अगर लगाना है तो आप ऑफ ग्रिड लगाइए, बैटरी वाला सूर्य पैनल लगाइए, ऑन ग्रिड सूर्य पैनल नहीं लगाइए। क्योंकि ऑन ग्रिड सूर्य पैनल का क्या है कि वो लाइट होने पर ही काम करेगा, लाइट नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। ये सोचकर उस उपभोक्ता ने सूर्य पैनल लगवाया है, और लगवाने के बाद में उनका जब बिजली का बिल का हिसाब हुआ तो लाखों रुपए में बिजली का बिल इकट्ठा हो गया, क्योंकि बिजली का बिल कम हुआ ही नहीं। सूर्य पैनल लगा के उस उपभोक्ता ने अपनी जेब भी खर्च की और उन्होंने दबा कर लोड चलाया। मतलब सर्दियों में उन्होंने हीटर चलाए, गर्मियों में उन्होंने एसी चलाए, घर का सारा लोड चल रहा है। अब उन्हें परवाह नहीं है कि अब तो सूर्य पैनल लगा लिया है, अब तो बिजली का बिल कम आएगा। लेकिन उस उपभोक्ता के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनका बिजली का बिल कम नहीं हुआ। चलो मान लीजिए अगर बिजली का बिल कम भी हो रहा है, मैं आपकी बात पर एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपका बिजली का बिल 10,000 से सीधा 5,000 हो गया। जो लोग ज़्यादा लोड यूज करते हैं उनका अगर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि एसी चलेगा तो गर्मी में जाहिर सी बात है कि बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। जिसका 10,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है उसका 5,000 हो जाएगा, आप सपोज कीजिए। और जिसका 5,000 आ रहा है उसका 2,500 हो जाएगा, मैंने मान लिया। लेकिन ये बताइए, उस सूर्य पैनल से फ़ायदा क्या है? अगर आपके घर में लाइट चली गई तो आपके घर में तो अंधेरा है, आपको क्या फ़ायदा उससे? उस चीज़ से कोई फ़ायदा है? क्योंकि लाइट चली गई, आपके घर में अंधेरा। और अगर आप यहीं पर ऑफ ग्रिड बैटरी वाला सूर्य पैनल अगर लगाएंगे तो लाइट, उसको एक तो पहली बात तो उसको सप्लाई नहीं चाहिए बिजली की, वो धूप निकलेगी और आपका इन्वर्टर सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देगा, पैनल अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे बैटरी वाला। लाइट चली जाएगी तब भी आपके यहाँ लाइट रहेगी, क्योंकि तब भी आप अपने घर का एसी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके हिसाब को ये देखना है कि आपके घर में लोड किस हिसाब का पड़ रहा है। एसी लगाने के बाद आपके घर में 2,000 वाट या 3,000 वाट का लोड पड़ रहा है,
तो आप 3.5 kVA का पैनल लगाएं। अगर आपके घर में 2 AC चल रहे हैं या 3 AC चल रहे हैं तो आप 5.5 kVA का सूर्य पैनल लगा लें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। और आपके लाइट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना मेन स्विच ऑफ कर देना है जो बिजली की सप्लाई आ रही है, और आपको बैटरी पे चलने देना है। मतलब पूरा दिन तो पैनल पे चलेगा, और रात में जब लाइट जाएगी, जब सूर्य पैनल अपनी बिजली बनाना बंद कर देता है, तब आपका जो बैटरी जो लगी होंगी, उसमें 4-5 बैटरी जो भी लगी होंगी, वो चार्ज हो जाएंगी और आपके घर में उजाला हो जाएगा, और आप वैसे ही बेखौफ होकर लोड चला सकेंगे। आपको किसी तरीके का भी कोई खतरा नहीं है। तो बस मेरी यही राय है, जो भी सूर्य पैनल लगाएं तो ऑफ ग्रिड सूर्य पैनल लगाएं, बैटरी वाला। ऑन ग्रिड ना लगाएं, क्योंकि ऑन ग्रिड लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जिस भी भाई ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी दोस्तों। और जहाँ से आप लोग कमेंट करते हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन आता है, तो आपसे गुजारिश है वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।